पहलू उसके अंदर आ गया, अपने मुआशरात को सही कर लिया, घर में रहन सहन पूरे बाश बातचीत तौर तरीक उसके हुजूर और सहाबा जैसे हो गए। तो गोया सीरत के एक पहलू पर इसने अमल कर लिया। हमने तो बहुत से दीनदारों को देखा है कि उनके बाहर का रहने का तर्ज और ढंग अलग होता है, तो घरों में जाते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल अलग है। तो फिर मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? अपने मुआशरे की इस्लाह की फिक्र खुद बाप अपनी औलादों की करे, शौहर अपनी बीवी की, अपनी औलादों की करे, अपने घर से इस्लाह मुआशरा बनना शुरू करे, मोहल्ले के अंदर इस्लाह मुआशरे की जलसा करने की जरूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह कहते हैं क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन, सबसे पहले अपनी इस्लाह करो, व अहलीकुम नारन, और अपने घर वालों की इस्लाह करो, जहन्नम की आग से बचाओ। अगर हमारा मुआशरा ऐसा है कि दूध का धुला हुआ मैं बैठा हूं, बाकी सबके अंदर गंदगी भरी हुई है, ये मेरी नजर है, ये मेरी, अब हमारा यही है हाल। न दीनी जज्बात हमारे अंदर, न मस्तूरात के अंदर, न मर्दों के अंदर, न आज के बिगड़े हुए नौजवानों के अंदर। कहां है? कौन सा दीनी जज्बात है हमारे अंदर? हमारे नौजवानों के दिल मर चुके हैं, बिल्कुल मरे हुए हैं, बिल्कुल दिल। वजह इसकी ये है कि ना अल्लाह के बने, ना अल्लाह के रसूल के बने, ना हुकूकुल्लाह पे अदायगी, ना हुकूकुल रसूल, हुकूकुल इबाद पे। तो दिल ऐसे में मर जाता है। तो फिर क्यों ना ज़िना की तरफ इनके कदम उठेंगे, क्यों ना नशे की तरफ इनके कदम उठेंगे, क्यों ना जुआ ताश शतरंज की तरफ इनके कदम उठेंगे, क्यों इनकी जबान से नेक बातें निकलेगी? ये जबान खोल गई माँ की बहन की गाली। बास नौजवानों को हम सुनते रहते हैं कभी कभी अमान वाला हफीज, तो खड़े होने बाजों को ऐसा भी जानते हैं ऐसे को कि इनके सामने खड़े होने का लगता है, और दीनदारों को लेकर और उतरता है। अरे डर कहीं अल्लाह का चाबुक पड़ गया तो मर जाएगा गड़बड़ा कर। दीनदारों को लेकर और उतरा, क्या तुम्हारी गैरत मरी है, तुम्हारे जज्बात मरे हैं? तुमको वक्त के फिरौन हामान शैतान नमूद हो कि अल्लाह की जमीन को अपनी जबान से नापा कर रहे हो, अपने किरदार से नापा कर रहे हो, अपनी चाल चलन तरीका दुआर से नापा कर रहे हो, अपनी बेगैरती को लाकर सड़क पर बाजार पर बेच रहे हो, अपनी गैरत का सौदा कर रहे हो, बेगैरती को दिखा रहे हो। होना तो यह था कि तुम अपने घर के लिए एक मजबूत पंजा बनकर तुम खड़े थे। तो ऐसा नौजवान, कोई घर की नौजवान बहन की हिफाजत करेगा जो अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकता है? तो फिर ये नौजवान चलकर इसकी नस्लें जो बनेगी, ये क्या होगी इसकी नस्लें? जिसकी जबान से कभी नबी का नाम नहीं मिला, जिसकी जबान से कभी दुरूद नहीं निकला, जिसकी जबान से कभी अल्लाह अकबर का निकला, जिसकी जबान से कलमा तक नहीं आता, उठते बैठते गालियां गालियां, गंदी गालियां, माँ की बहन की गालियां, दीनदारों को देखकर इतना कर नौजवान गालियां। अमेरिका के अंदर एक नौजवान को, एक मुस्लिम डॉक्टर है, जदीद साइंस और सुन्नत नबवी के अंदर ये वाकया लिखा है अमेरिका में। वो डॉक्टर साहब लिखते हैं उनकी क्लिनिक में, उनके हॉस्पिटल में एक नौजवान को लेकर आया गया। तो वो नौजवान को उसके माँ बाप ने एडमिट कराया। तो बताया कि इसकी कुछ दिमागी हालत ठीक नहीं है, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो नर्स को भेजा गया। जब नर्स आई उसके पास, उसको इंजेक्शन देने या कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए आई, तो ऐसी गालियां दिया नर्स को, नर्स उसे छोड़कर भाग। फिर डॉक्टर आया तो डॉक्टर को ऐसी गंदी गंदी गालियां। डॉक्टर
साहब ने, दीनदार डॉक्टर थे, उनके वालिदैन से पूछा क्या है इसकी खराबी, गालियां इतनी क्यों देता है? कहा इसकी जिंदगी इसी में गुजरी, माँ को हमेशा गाली देता है, बाप को हमेशा गालियां देता है, जरे जरे बात पर गालियां, और आज यहाँ आया तो यही कैफियत इसकी निकल रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं, लिखते हैं बाकायदा, इसकी जबान से ऐसी गालियां जारी थी, ट्रीटमेंट जारी था, एक दिन या 2 दिन के अंदर वो मर गया। वो मरते ही चूंटियां उसके पूरे जिस्म को घेरी, और हॉस्पिटल के अंदर भी अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर और इतने बेहतरीन हॉस्पिटल में चूंटियां आई कहां से? अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह का अजाब आ गया, कब्र तक वो चूंटियां उसको छोड़ी नहीं है। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, अपनी जिंदगी पर, अपनी कुव्वत पर घमंड गुरूर करने के बजाय, इस जिंदगी पे इतराने के बजाय देखो कि मिट्टी ने कैसे कैसे नौजवानों को खा लिया, कैसे कैसे ताकतवरों के पंजों को मरोड़ दिया। एक बुखार या एक जरा धीरे पड़ जाओगे, बिछाने में आ जाओगे, सारी बस्तियां मिल जाएंगी, सारी बस्तियां मिल जाएंगी। इसीलिए सुधरने का वक्त है मेरे दोस्तों। ये आवाजों का लगाना, ये जगह जगह मजलिसों का कायम करना, ये कोई खुशी नहीं है। लोगों के पैसे इतने बेकार नहीं है, ऐसे मजलिसों में खर्च कर रहे हैं। किसके पैसे इतने बेकार हैं कि हमारे घरों की फिक्र कर रहा है, हमारी मां बहनों की फिक्र कर रहा है? किसके पास इतना वक्त बेकार है कि हमारे तुम्हारे लिए कुर्बानी देकर ये सारे इंतजाम कर करके, अपना वक्त लगा करके, जान माल कर करके ये मजलिसों को मुनक्किद किया जा रहा है? सब चीजें बेकार है या हम ही फायदेमंद है? सारा पागल है, हम ही अकलमंद है। इस एटीट्यूड को खत्म करो, दीनी एटीट्यूड अपने अंदर कायम करो। मेरे दोस्तों, जिस आह्वान से हम गुजर रहे हैं, जो कंडीशन इस वक्त मुसलमानों पर है, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त हमारे अकाबिरीन का एक ही सबक है कि नौजवानों को कहो कि मस्जिद से अब जुड़ जाओ, उलमा से जुड़ जाओ, दीन से जुड़ जाओ, दीनदारों से जुड़ जाओ। जिस पर तुम्हें इत्मीनान हो कि मेरी यहां जिंदगी बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी, उससे जुड़ जाओ। ये सारी चीजें बेकार है, हमने समझ लिया है, और हम बैठ करके सिर्फ जमाने जाहिलियत की मिसाल देते हैं, जाहिलियत की मिसाल देते हैं। राइट, जाहिलियत से भी बड़े बड़े गुनाह आज उम्मत में हो रहे हैं। अल्लाह के नबी की पेशन गोई है, वक्त आएगा कि मेरी उम्मत ऐसे ही गुनाहों में बनी इसराइल के तरफ बराबर चलेगी, हज़्वल नाल बिन नाल, कि जैसे एक जूता दूसरे जूते से बिल्कुल बराबर होता है। बराबर होता है ना, बड़ा छोटा होता है, बिल्कुल चलेगी। तो फिर लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। जिल्लत उन पर तारी हुई, आज उम्मत मुस्लिमा पर जिल्लत ऐसे ही तारी है। जलील नहीं हो रहा मुसलमान। कभी वो मुसलमान था, कभी वो नौजवान था जो हजारों के मजमे में ताड़ता हुआ मजमे को घुस जाता था, और मर्द तो मर्द, औरतों में क्या जज्बात है, औरतों में क्या जज्बात है। आज हमारी माए बहनें समझती है सारी दीन की जिम्मेदारी, ठेकेदारी, नमाज की, रोजे की, मस्जिद की, दीन की, सब कुछ मर्दों के हवाले। हमारा काम तो बस पका देना, खिला देना, सुला देना, खुला देना, इनके बच्चों का खत्म हो गए। सहाबिया के वाकयात कभी पढ़ा? दीनी मजलिसों में कभी हमारी माँ और बहनों को शरीक होने का जज्बा, शौक